मंच न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। गया में पिछले दिनों बसंतोत्सव संगीत समारोह का किया गया आयोजन। इस संगीत में कार्यक्रम का मुख्य अतिथि थे मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े। उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर बसंतोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। बड़ी संख्या में कलाकार व कला प्रेमी मौके पर मौजूद होकर गीत संगीत और नृत्य का भरपूर आनंद उठाए। जो आपके समक्ष सलीला लेके प्रस्तुत हुई है, एक वैसे ऋतु का वो है जो सामान्य रूप से आम जगह जरा समस्त भारत में मनाई जाती है। बसंतोत्सव को दूसरे शब्दों में लोग होली नाम से अधिक संबोधित करते हैं और जानते हैं। यह ऋतु अन्य ऋतुओं का हमारे शास्त्रों में 6 ऋतुओं का वर्णन है, लेकिन बसंत ऋतु जो है यह हर्ष, राग, रंग, उल्लास का ऋतु है।
और इसके जो आनंद है उससे सभी का जनमानस आह्लादित रहता है और ये कहता है कि होली कब आएगी, होली आने वाली है, होली गाएंगे, होली मनाएंगे। तो होली का और बसंतोत्सव का एक सामान्य परिचय बताने की जरूरत नहीं है कि होली और बसंतोत्सव का जो स्वरूप है आम लोगों के बीच में इस तरह फैला हुआ है कि उसका कोई वर्णन तो शास्त्रों में अनेकों वर्णन अनेकों पुस्तकों में है कि कृष्ण ने मनाई, राम ने मनाई, सबने देवी देवताओं ने मनाई है। और उसमें वैसे लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनसे लोग किसी जमाने में अलगाव का विचार में रहते थे। तो यह एक सामाजिक समरसता का पर्व है, त्योहार है, ऋतु है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम सुरसल्ला की ओर से ये जो आयोजित की गई है वसंतोत्सव संगीत समारोह, तो संगीत का इतना इसमें प्रचलन है कि राग और रंग भी और राग भी, तो दोनों ही चीजें आपको हम अभी प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम तो हम आज के वसंतोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आयुक्त महोदय नगर प्रमंडल श्री मयंक बरदड़ी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं मंचासीन हमारे संस्था के संचालक श्री राय मदन किशोर जी का, जिनके संरक्षण में यह संस्था आगे इतने भी आज के बदलाव के युग में भी इनकी यह प्रेरणा रही कि नहीं संगीत तो अवश्य होना चाहिए, और इन्होंने अपना संरक्षक तो हम लोगों को प्रदान किया और हम बढ़ रहे हैं। दूसरे बगल में बैठी कुसुम कुमारी जी, उनके परिचय का आप सब मोहताज नहीं है क्योंकि वह जहाँ जिस पद पर रही हैं वह एक शिक्षाविद का पद है और इसमें भी रुचि रखती हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और माननीय उषा डालमिया जी, जिनके करीब यह पूरा शहर रहा है, यह शहर उनसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, जिस क्षेत्र का व्यक्ति हो। शिवराम बाबू ने जो अपना एक परिचय बनाया है, उस परिचय को आज भी वह बाखूबी उसी तरह से निर्वहन कर रही है जो लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम स्वागत करते हैं आज के इस आयोजन में उपस्थित उन सब संगीत प्रेमियों का जो कि इस उत्सव में सुनने के लिए और जो भी कार्यक्रम है उसमें हमारा साथ देते रहे हैं। और यह संस्था उन सब लोगों के सहयोग से ही, उनके उपस्थिति मात्र से जो है हम लोग इस संस्था को आगे ले जा रहे हैं। नहीं तो आज के बदलते हुए युग में ये बात रहती है कि ये शास्त्रीय संगीत है, इसको कौन सुनेगा, युवाओं को रुचि नहीं है। लेकिन हमारी संस्था के स्थापना का महत्व यही था कि यह जो ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है, जिसकी संगीत एक विरासत रही है, उस विरासत को हम लोग लेके चल रहे हैं। उस विरासत के बारे में बहुत छोटा सा परिचय दे दें कि यह जिस क्षेत्र में आयोजन हो रहा है, यह क्षेत्र जो है 14 बैठक और 4 फाटकों का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, जहां किसी जमानों से सदियों पहले ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और बसंत के अवसर पर तो ये 1.25 महीने का कार्यक्रम बसंत पंचमी से लेकर होली तक, और इसका समापन हमारे बीच में बुढ़वा मंगल और एक झुमटा के आयोजन से रंगों का समापन। बुढ़वा मंगल में उस राग की समाप्ति होती थी और रंगों का समापन हमारे यहाँ झुमटा नाम के एक दिया हुआ था कि झुंड में लोग आनंदित उल्लासित होकर के रंगों का एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे। तो ये सब बातें अब तो बहुत कुछ बदली है ज़माना, फिर भी हम जो इस नगरी के लोग हैं, निवासी हैं, हमारा ही काम है कि यहाँ की ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए, उसी तरह इस संगीत परंपरा को भी संजोते रहे तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि आज बहुत सी बातें आ रही है कि ये धरोहर है और आपका है, तो हमारे कुछ अभिभावकों ने जो हमारा इसके संजोने में और इसको संचालित करने में सहयोग किया है, उनके हम बड़े धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं कि उन्होंने मुझे साथ दिया है। अभिभावक के रूप में विराजे
हमारे गुरु अधिवक्ता शिववचन बाबू भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनको का नाम लेना नहीं भूलूंगा कि इस अवस्था में भी देखिए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो हम उनसे बड़े आह्लादित हो जाते हैं कि इनकी रुचि अभी, तो हम अभी कह रहे थे, किसी ने कहा कि वो असुविधा हो रही है, हम क्या असुविधा नहीं हो रही है, अभी कई संगीत समारोह में आपको मिलेंगे, अभी बाकी संगीत समारोह आयोजन करेंगे तो वो मिलेंगे। हम सबका वो करते हुए, हालांकि कलाकार तो मेरे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हम उन कलाकारों को जो अनुराधा सिंह जी हमारे बीच नृत्य कथक प्रस्तुत करने के लिए पधारी हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में साथ रागों की बिखेरने के लिए जो हमारे बीच में मनाली बोस कलकत्ता से पधारी हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी सुर सलिला संस्था इस संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को जीवंत करने के लिए इस तरह से प्रयास कर रही है कि कुछ ही दिनों में हम लोगों ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम फैला दिया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा और करता हूं, और हमारी पूरी समिति निवेदन कर रही है कि आप यहाँ पर ऐसे एक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण में, जबकि भारत सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक इसका मंत्रालय चल रहा है, एक स्वीकृति, एक स्थान दिलवाएं कि हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। उसके पश्चात पहले वो अपने नृत्य से रंग जब बिखेर लेगी मंच पर, तो फिर हम रागों का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके लिए मनाली बोस, जिन्होंने हजारों बंदिशें गाई हैं, वो हमारे बीच में पधारी हुई हैं। आप सभी संगीत प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि खूब शांति बना करके आनंद लें और वसंत के उत्सव को यादगार बनाएं। धन्यवाद। समिति के द्वारा आयोजित इस वसंतोत्सव में मैं मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट करने में बड़ा रोमांचित और प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। पवित्र विश्वपद मंदिर के प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है। गया हमेशा से ज्ञान और मोक्ष की धरती के रूप में जाना जाता है, और यहाँ अलग ही रोमांच है, क्योंकि ये रहस्यमयी भी लगता है थोड़ा मंदिर, मोक्ष और रोमांच और रहस्य। मैं समिति के सभी आयोजकों, अध्यक्ष महोदय, अभिभावकगण, सदस्यगण सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम कोविड-19 के कारण 2 साल से नहीं हो पाया, तो ये डबल खुशी का मौका है कि इस साल हम लोग ये कर पा रहे हैं। वर्षों से कार्यक्रम चलता रहा है, आगे भी मेरे ख्याल से अब कोविड नहीं आएगा वापस, हम लोग लगातार करते रहेंगे। और इस आध्यात्मिक धरती पर मैं आध्यात्मिक आनंद के लिए जो बुलाए गए कलाकार हैं उनको भी स्वागत करता हूँ। अनुराधा सिंह जी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, मनाली बोस जी, आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा, मैं भी इसका आनंद लूँगा। आप सभी को इस आयोजन के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन भी शिरकत किए। इस मौके पर गया के जनप्रतिनिधिगण भी शिरकत किए। नृत्य गीत की आकर्षक प्रस्तुति से दर्शकगण बाग बाग हो एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। कला की ऐसी रोचक समाबंधी कि मन मिजाज गुलाब की तरह खिलखिलाकर तरोताजा हो गया। विष्णुपद प्रांगण में बसंतोत्सव संगीत समारोह की सजी महफिल। गया जिले के सुरसलीला द्वारा वसंतोत्सव संगीत समारोह आयोजित हुआ। विष्णुपद के प्रांगण में सजी शानदार जानदार दमदार महफिल। गया में नृत्य और गायन के धमाल पर झूम उठे श्रोतागण।
आप सभी सदीजनों का आशीर्वाद, आप सभी अभिभावकों का आशीर्वाद, नगर संगीत प्रेमियों का आशीर्वाद निरंतर हासिल होता रहा है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हर स्थान पर कई नामचीन कलाकार भोपाल से जुड़े हैं और जिनमें एक नाम है जो हम सभी स्मरणीय करते हैं, वो नाम है उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब का। भाई सलीम अल्लाह वाली। उमेश भाई से आग्रह है कि वो वायलिन पर हमारे बीच मध्य प्रदेश की वह नगरी जो तानसेन के नाम से जानी जाती है, ग्वालियर से हम सभी के बीच पधारे वायलिन पर जो साथ दे रहे हैं। इसको यहाँ कर दीजिए या डाउन कर दीजिए तभी बढ़ेगा। यहाँ अंदर नहीं आता। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और इस नगरी में गया मेरा ये कार्यक्रम यादगार रहेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो भी संगीत के दर्शक हैं वो सब दिल के करीब हैं। शुरू करूंगी अपनी प्रस्तुति शिव वंदना से, जो कि सूल फाख्ता ताल में होगी। आइए देखते हैं। कीबोर्ड चालू नहीं, कीबोर्ड से चालू नहीं। नृत्य प्रस्तुत की भोपाल की सुविख्यात नृत्यांगना वी अनुराधा सिंह। वे अपनी मनमोहक भाव भंगिमा रूपी नृत्य कला की प्रस्तुति से श्रोताओं को खूब हंसाई और गुदगुदाई भी। मनभावन मनमोहक नृत्य की धमाल से गया जी मदमस्त हो उठा। उनकी आकर्षक नृत्य से सराबोर हो गए दर्शक।
मन मिजाज आनंद विभोर हो उठा। समझो रोमांचक नृत्य से मन एकदम गद हो फूल की भांति खिलखिलाकर झूम उठा। इसी कड़ी में भोपाली वी अनुराधा सिंह की मदमस्त नृत्य से मन मिजाज मस्त हो गया। उपस्थित श्रोताओं के रग रग में मस्ती समा गया।
समाज समाज में ये एक खास ठुमरी है पंडित ध्रुवतारा जोशी जी की कंपोज किया हुआ।
पिया तुम जागो, पिया तुम जागो, जागो, पिया तुम जागो,
इस वसंतोत्सव में गायन प्रस्तुत की कोलकाता के सुप्रसिद्ध गायिका मनाली बोस। वे मनमोहक गायन की प्रस्तुति से श्रोताओं को खूब हंसाई और गुदगुदाई भी। उनकी मनभावन मनमोहक गायकी की धमाल से गया जी गुंजायमान हो मस्ती से सराबोर हो गया। मन मिजाज आनंद विभोर हो झूम उठा। समझो रोमांचक गायन से मन एकदम गदगद हो फूल की भांति खिलखिला गया। मनाली बोस की मदमस्त गायकी से मन मिजाज मस्त हो गया। उनकी गायकी से श्रोताओं के रग रग में मस्ती समा गया। ऐसी समा उन्होंने बांधी।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष।